श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय सीताराम। बाल कांड में हम लोग दोहा 326 तक अध्ययन किए थे, जिसमें भगवान राम और सीता का, जगत पिता राम और जगत जननी माँ सीता का सुंदर विवाह प्रसंग हम लोगों ने अध्ययन किया था। और आज उसके तत्पश्चात 11वां विश्राम के आगे, दोहा 326 के आगे बाल कांड में आज सुंदर रामचरित की महिमा का अध्ययन करेंगे और साथ ही बारातियों सहित अयोध्या का लौटना और बाल कांड की अंतिम कड़ी का अध्ययन करेंगे। श्याम शरीर सुभाय सुहामन, शोभा कोटि मनोजल जावन। जावक जूत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी की सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों की लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकड़ी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोर चितुले। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर, हृदय पर पहने के सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। पियर उपरना काखा सोती, दुह आचरण लगे मनि मोती। नयन कमल कल कुंडन काना, बदन सकत सौंदर्य निधाना। पीली दुपट्टा कांखा सोती जनेऊ के तरह शोभित हो रहा है, जिसकी दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रिकुटी मनोहर नाशा, बाल तिलकुर चिरता निवासा। सोहत मोरु मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मणि माथे मणि गाथे। सुंदर भौवें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सोह रहा है। ऐसी हमारी दिव्य श्री रामचंद्र जी की दिव्य स्वरूप है, जिसका वर्णन कोई कभी कितना रच रच करके बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। गाथे महामणि गमोर मुंजल, मंग सब चित चोरही। पुर नारी सुर सुंदरी बरहि, बिलोकी सब तिन तोरही। मणि बसन भूषण बारी, आरती करहि मंगल गावही। सुर सुमन बरिसहि सुत मगध, बंदी सुजसु सुनावही। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई है। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दुल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही है और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही है और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और संत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। कोहबरहि आने कुंवर कुंवरी, सुहासिन सुख पाई के। अति प्रीति लोक करति लागे, करन मंगल गाई के। लह कौरी गौरी सिखावरा, महिषिय सन सारद कहे। रनिवास सुहास विलास, रस बस जन्म को फल सब लहे। जैसा कि हमने आपको बताया
कि श्री राम विवाह हम लोग अध्ययन कर चुके थे, और यह श्री राम की विवाह के बाद भगवान श्री राम और माता सीता कोहबर में हैं, और वहाँ की भगवान के राम की स्वरूप की प्रशंसा अभी आप सुन रहे हैं। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर के कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के जो स्थान होते हैं उसमें लाई, और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा करके लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लौह कर अर्थात वर वधू का परस्पर ग्रास देकर सिखाती है, और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख करके सभी अपने जन्म का परम फल प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि हमने कहा, माता पार्वती और सरस्वती जी भी सामान्य एक ब्राह्मणी नारी बन करके आई हैं उस सुख का आनंद लेने के लिए। निज पानि मनि महु देखियति मूर्ति स्वरूप निधान की, चालति न भुज बल्ली बिलोकनि विरह भय बस जानकी। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कहीं जानहि अली, बर कुंवर सुंदर सकल सखिलवाय जनवास ही चली। अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती है। तदनंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चले। तेई समय सुनिय असीस जहाँ तह नगर नभ आनंद महा, चिरुजियहु चोरी चारु चार्यो मुदित मन सब ही कहा। जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोकी प्रभु दुंदुर विहनी, चले हरसि बरसि प्रसन्न निज निज लोक जय 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 भनी। हरिओम शंकर शरणम। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वही आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया हुआ है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुर्भी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने अपने लोक को चले गए। सहित बधूटी नह कुंवर सब तब आए पितु पास, अशोभा मंगल मोद भरी उमगे जनु जनवास। हरिओम शंकर शरणम। तब सब चारों कुमार भगवान राम, लक्ष्मण, भारत और शत्रुघ्न अपनी बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा, मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा है। पुनि जेवनार भई बहु बाती, पटय जनक बुलाय बराती। परत पावड़ बसन अनुपा, सुतना समेत गमन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाय पखारे, जथा जोग पीड़ न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना, सीलु सने हो जाए नहीं वरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबकी यथायोग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। तिनिउ भाई राम पद समझानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया। श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। जो भगवान राम उनके चरण धोने का मौका मिल रहा है राजा जनक को। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबहि नृप दीने, बोली सुपकारी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणिपान समारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ
पतले पड़ने लगी, जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सरपी सुंदर स्वादु पुनीत, अछन महु सबके परुसिगे, चतुर सुआर विनीत, हरिओम शंकर शरणम। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परोसे गए। पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनियति अनुरागे, भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने। सब लोग पंच कौर करके अर्थात प्रणाय स्वाहा, अपनाय स्वाहा, व्यनाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समनाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास अर्थात निवाला भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परोसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परुसन लगे स्वर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना, चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनि न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे, उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के अर्थात चर्व्य, चोष्य, लेह, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य 4 तरह के भोजन को विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाते, एक एक रस अगणित भांति, जेवत दे मधुर धुनि गारे, लय लय नाम पुरुष अरुनारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट भोजन और व्यंजन बने हैं, एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर के स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, जो कि परंपरा में शामिल है कि मीठी ध्वनि में। और समय सुहावनी गारी विराजा, हंसत राव सुनि सहित समाजा, ए विधि सबहि भोजन कीना, आदर सहित याच बनु दीन्हा। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देपान पूज जनक दशरथ सहित समाज, जनवास ही गौन मुदित, सकल भूप सिरताज, हरिओम शंकर शरणम। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर मोर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले, क्योंकि आज भी कई जगहों पर परंपरा है कि अंत समय में जब बारात भोजन करके जाने का होता है, उस समय गालियों की परंपरा है। और वह कौन सी गाली जो सुनने में अच्छा लगे। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिन जाही, बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, दिन और रात पलक के समान बीत रहे हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे, याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखि कुंवर बर बधु न समेता, किमि कही जात मोद मन जेता, प्रात क्रिया करिगे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर बधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करि प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिराय अमिय जन गोरी, तुम्हारी कृपा सुनो मुनि राजा, भयऊ आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया।
अब सब विप्र बुलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुर करि महिपाल बढ़ाई, पुनि पठय मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनि गणों को बुलावा भेजा। वामदेव अरुदेव ऋषि वाल्मीकि जबाली, आए मुनिवर निकर तब कौशिक आदि तपसाली, हरिओम शंकर शरणम। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सब नृप कीन्हे, पूजी सब प्रेम बरासन दीन्हे। चारि लक्षण बर धेनु मंगाए, काम सुर विषमशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, मुदित महीप मही देवन दीन्ही। करत विनय बहु विधि नर नाहो, लहु आज जग जीवन लाहो। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों की जो है प्रसन्नता के लिए उनको दान दिए। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाय शिष महिषु आनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि हय गय सयंदन, दिए बुझी रुचि रविकुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने उनको दिया। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुलनाथा। एहि विधि राम बियाह उछाओ, सकई न बरन सहस मुख जाहो। वे सब गुण अनुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ, जिन्हें सहस्त्र मुख और शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। बार बार कौशिक चरण शिशुनाई कहराओ, यह सब सुख मुनिराज तव कृपा कटाक्ष पसाओ। हरिओम शंकर शरणम। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। हरिओम। जय श्री सीताराम। जनक सनेहु सिलु कर तूती, निप सब भांति सराह विभूति। दिन उठि विदाय अवधपति मांगा, राखहि जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करने और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं और प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश उठ करके एक दूसरे का दर्शन करते हैं और साथ में ही अब आज अंतिम दिन है, अयोध्या लौटना है, सो उन्होंने अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहो, दशरथ गौन सुहाई न काहो। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है, प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है, नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनु स्नेह रजु बधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी में बंध गए। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझा करके कहा, अब दशरथ कह आय सुदेहु, जद पिछाड़ न सकहु स्नेहु। भले नाथ कहि सचिव बुलाए, कवि जय जीव शिष तिन नाये। यद्यपि आप स्नेह नहीं छोड़ सकते तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए।
हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवदनाथु चाहत चलन भीतर करहु जनाऊ, अभय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभा सदराऊ, हरिओम श्री शंकर शरणम। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण और सभासद और राजा जनक भी प्रेम के बस हो गए। पुरवासी सुनी चलहि बराता, बुझत बिकल परस्पर बाता, सत्य गवन सुनी सब बिल खाने, मनहु साँझ सरसीज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात अब जाने वाली है, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गई हो। जहाँ तहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहु भांति, विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाय बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरी भरी बसाई अपार कहारा, पटै जनक अनेक सुसारा, सुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल समारे नख अरुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर समाने भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैया अर्थात पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से सिख तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए थे। मत सहस 10 सिंदूर साजे, जिन्हें देख दिस कुंजर लाजे, कनक बसन मणि भरि भरि जाना, महिष धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजाए जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न जवाहर आदि, भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी गई। दाई जय अमित न सकिय कही, दिन विदेह बहोर, जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा सो थोरी, हरिओम शंकर शरणम। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता, जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी सी जान पड़ती है। सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई, चली बरात सुनत सब रानी, बिकल मिन घन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्या पुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों, थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों, क्योंकि वह 5-10 दिनों का जो सुख मिला, आनंद मिला, शादियां जो देखी, वह आनंद फिर कहाँ, कब और कैसे मिलेगा। पुनि पुनि सिया गोद कर लेहि, देय शीस सिखावनु देहि, होयहु संतत पियहि पियारे, चिरुहि वात असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद में ले लेती हैं और आशीर्वाद दे करके सिखाती हैं कि तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है, यही आशीर्वाद है। सासु ससुर गुर सेवा करहु, पति रुक लसियाय सु अनुसरहु, अति स्नेह बस सखी सयाने, नारी धर्म सिखवहि मृदुबानी। सास, ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवर समुझाए, रानी न बार बार बरउर लाई, बहुरी बहुरी भेटहि महतारी, काई बिरंचि रची कत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को अर्थात स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा।
तेहि अवसर भाई न सहित राम भानुकुल केतु चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु हरिओम शंकर शरणम। उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारियो भाई सुभाय सुहाए नगर नारी नर देखन धाये को का चलन चाहत है आजो किन विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री और पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं, विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारे प्रिय पाहुने भूप सुत चारी को जाने कहीं सुकृत सयानी नयन अतिथि कीने विधियानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर करके देख रहे हैं और कहते हैं कि ये देख भी लो, क्योंकि हे सयानी कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों को आतिथ्य दिया है, हमारे नेत्रों के लिए इन्हें अतिथि दिया है। मरणशील जिमि पाव पीयूषा सुर तरुलहे जन्म कर भूखा पावनार की हरि पदु जैसे इन कर दर्शन हम कहते से। मरने वाले जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल वृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य यदि कोई जीव है भगवान का परम पद प्राप्त कर ले, हमारे लिए इनके दर्शन ठीक वैसे ही हैं। निरखी राम शोभा उर धरहूं निज मन फनि मूर्ति मन करहूं एहि विधि सब ही नयन फलु देता गय कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी हर्ष उठार निवास अकरहि निछावरी आरती महामुदित मनसासु हरिओम शंकर शरणम। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती है। देखी राम छवि अति अनुरागी प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी रही न लाज प्रीति उर छाई सहज स्नेह बरन किमि जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष बस में होकर बार बार चरणों में लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह से किया जा सकता है। भाई न सहित उबटी अनवाए सरसय सनयति हेतु जमाए बोले राम सुअवसरु जाने शील स्नेह सकुचमय बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरे वाणी बोले राव अवधपुर चहत सिधाए विदा हो न हम यहाँ पठाए मातु मुदित मन आय सुदेहु बालक जाने करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिल के निवासो बोली न सकहि प्रेम बस सासु हृदय लगाई कुंवरी सब लीनी पति न सौंपी बिनती अति कीन्ही। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। करि विनय सिय राम ही समर्पी जोरी कर पुनि पुनि कहे बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूँ विदित गति सब की यहे परिवार पुरजन मोहि राज ही प्राण प्रिय सिय जान भी
तुलसी सतीलु स्नेहु लखी निज किंकरी करि मानवी। हरि ओम शंकर शरणम, हरि ओम शंकर शरणम। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति सबका हाल चाल मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है। हे राम, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके सील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिया, जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन, हरि ओम शंकर शरणम। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कहि रही चरण गहिरानी, प्रेम पंकज जनु गिरा समानी, सुनी स्नेह सानि बरबानी, बहु विधि राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गईं, मानो उनकी बाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ बाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, किन प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई असीस बहोरी सिरुनाई, भाई न सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किए। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मुरति उरयानी, भई स्नेह शिथिल सबरानी, पुनि धीरज धरि कुंवरि हकारी, बार बार भेटहि महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें भेंटने लगी। पहुँचा वहीं फिर मिलहि बहोरी, बड़े परस पर प्रीति न थोरी, पुनि पुनि मिलत सखिना बिल गाई, बाल बच्च जिमि धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुँचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं। परस्पर कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत ही प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिना सहित रनिवास, मानहु कीन विदेह पुर, करुणा विरह निवास, हरि ओम शंकर शरणम। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष बस में हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने अपना डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजर नहीं राखी पढ़ाए, व्याकुल कहे कहाँ बह देहि, सुनि धीरज परिहरहि न केहि। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस करके बड़ा किया और सोने के पिंजड़ों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देना चाहिए, अर्थात सबका धैर्य वहां खत्म हो जाता है। भय विकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती, बंधु समेत जनकु तवे आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसी कही जा सकती है। यह तो वही अनुभव सिर्फ कर सकता है जो अपनी प्यारी बिटिया की विदाई की हो, प्यारी बहन की विदाई की हो। सिर्फ यही समझ सकता है जो खुद के घर की, खुद की अपनी गुड़िया की विदाई की हो, वही इस प्रेम को समझ सकता है, इस विकलता को जान सकता है। ये मैं कहता हूँ, गोस्वामी जी कहते हैं कि इसका तो शब्दों में वर्णन ही नहीं हो सकता है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेम आंसू के जल भर आया है।
सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीनी राय उरलाई जानकी, मिटी महामर्याद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे जनक जी, पर सीता जी को देखकर उनका भी धैर्य चले गया, खत्म हो गया। राजा जनक जी को हृदय से लगा लिया। उनके भाइयों ने प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट जाता है। हर व्यक्ति जानता है कि दुनिया से भी एक दिन जाना सुनिश्चित है, और यदि हमारी बिटिया है तो उसका भी जाना एक दिन सुनिश्चित है। वह अपने घर को जाएगी, लेकिन जाते वक्त यह मन और यह ज्ञान अधूरा रह जाता है। ज्ञान व्यक्ति का खो जाता है और प्रेम में पड़ करके, मोह में पड़ करके प्रेम की आंसुओं की धार बह चलती है। यह सिर्फ और सिर्फ वही समझ सकता है जो अपने हाथों से अपनी बिटिया की विदाई करी हो। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारुन अवसर जाने। बारही बार सुताउर लाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सब जाने, सुलगन नरेश कुंवरी चढ़ाई पालकी न। सुमिरे सेत गणेश, हरिओम शंकर शरणम। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। पालकियों मतलब जिस पर पहले दुल्हन बैठकर आती थी, वह विशेष पालकी होता था जिसको कहार लेकर के चलते थे। जिस तरह से आज भी दुल्हा दुल्हन के लिए स्पेशल गाड़ियां होती है, उसी तरह से उस समय भी हुआ करती थी। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, तुझ सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी और दास दिए गए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होहि सगुन शुभ मंगल राशि। भुसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजन बाजे, रथ गज बाजी बराती ने साजे। दशरथ भी प्रबोल सब लीने, दान मान परिपूरन कीने। समय देखकर बाजे बजने लगे, बरातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूलि धरि सीसा, मुदित महीपति पाई सीसा। सुमिर गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भयनाना। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। सुर प्रसून बरसहि हरषि करहि अपत्सरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। जय श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय राम। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृप करि विनय महाजन फेरे, सादर सकल मागन टेरे। भूषण बसन बाज गज दीने, प्रेम पोषि ठाड़े सब कीने। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनके गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बल युक्त कर दिया। बार बार बिरदावली भासी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशल पति कहाही, जनक प्रेम बस फिरे न चाही। वे सब बारंबार बिरुदावली बखान करके श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख करके लौटे।
कोसलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते हैं। पुनि कहा भूपति बचन सुहाए, फिर महेश दूरी बढ़ी आए। राव बहोरी उतरी भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर हम लोग आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ गया, प्रेम आंसू की धारा बह चली। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करौ कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीनि बढ़ाई। तब जनक जी ने हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डूबोकर वचन बोले, मैं किस तरह से किन शब्दों में आपकी विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है, बड़ा एक मौका दिया है। कौशलपति समधि सजन सन्माने सब भांति, अमिलनि परस पर विनय अति प्रीति हृदय समाति। हरिओम शंकर शरणम। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय था और इतनी प्रीति थी जो हृदय में न समाती थी। मुनि मंडली है जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सबहि सन पावा। सादर पुनि भेंट जमाता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूप, शील और गुणों के निधान सब भाइयों से, अपने दामादों से मिले। जोरी पंकरु पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करो कहीं भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। करई जोग जोगी जे लागी, को मोह ममता मृदु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि हैं। मन समेत जे जानन बानी, तरकि न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कहि कहि, ज्योति हूँ काल एक रस रही। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्क नहीं कर सकता है। जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मो कहूँ, भयं सु समस्त सुख मूल। सबई लाभ जग जीव का, भय सु अनुकूल। हरिओम शंकर शरणम। वे ही समस्त सुखों के मूल हैं, अर्थात आप ही श्री राम जी। मेरे नेत्रों के विषय हुए ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ हो जाता है। सबई लाभ जग जीव, कहाँ भय इस अनुकूल। जब ईश्वर अनुकूल हो तो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ लाभ होता है। जगत में जीव को सिर्फ और सिर्फ लाभ मिलता है जब ईश्वर अनुकूल हो। सबहि भांति मोहि दीनि बढ़ाई, निज जन जान लीनि अपनाई। होई सहस दस सारद शेषा, करहि कल्प कोटिक भरि लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी है और अपना जन जानकर अपना लिया है। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें तो भी मोर भाग्य राहुर गुण गाथा, कहीं न सिराहि सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम्हारी जाऊँ स्नेह सुठी थोरे। तो भी हे रघुनाथ जी, सुनिए मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कह करके
समाप्त नहीं की जा सकती है यदि सैकड़ों सरस्वती और हजारों शेष भी इसका वर्णन करें। मैं जो कुछ कह रहा हूं वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे मेरे श्री राम जी हैं। बार बार मांगो कर जोरे, मनु परिहर चरण जनु भोरे। सुनि बर बचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानव प्रेम से पुष्ट किए हुए हैं, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी बहुत संतुष्ट हुए। करी बर विनय ससुर सन माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। विनति बहोरी भरत सन करहि, मिलि सप्रेम पुनि आशीष दीन्हि। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिए। मिले लखन रिपु सुदन दीनीय शीस महेश, अभय परस पर प्रेम बस फिर नावहि शेष। हरि ओम शंकर शरणम। फिर राजा जनक जी ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के बस होकर बार बार आपस में एक दूसरे को सिर नवाते हैं। बार बार करि विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन हिलाई। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनकी चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सुनि मुनीस बर दर्शन तोरे, अगमनु कछि प्रतीति मन मोरे। जो सुख सुजस लोकपति चाहि, करत मनोरथ सकुचत आहि। हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं। सो सुख सुजस सुलभ महि स्वामी, सब विधि तव दर्शन अनुगामी। कीनि विनय पुनि पुनि सिरुनाई, सिरे महि सुआशीषा पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुजस मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सुख समुदायी। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फल हो ही सुखारी। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। बीच बीच बरबास करि मग, लोग नह सुख देत। अवध समीप पुनित दिना, पहुंची आई जने से हरि ओम शंकर शरणम। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। हने निशान पनम बर बाजे, भेरी शंख धुनि है गय सगाजे। झांझी बिरव डिंडी में सुहाई, सरस राग बाजहि सहनाई। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही थी। हाथी घोड़े गरज रहे हैं। विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग से सहनाइयां बज रही है। पुरजन आवत अकनि बराता, मुदित सकल पुल कावली गाता। निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहर पुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों और गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गली सकल अर्घ जा सिंचाई, जहाँ तहाँ चौके चारु पुराई।
बना बाजारू न जाय बखाना, तोरण के सुपताक बिताना। सारी गलियां अर्गजे से सिंचाई गई, जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सकल पुग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला। लगे सुभग तरु पर सत धरनी, मणि भय आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौल, सिरी, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मड़ियों के थाले बड़े सुंदर कारीगरों से बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश, गृह गृह रचे सवारी। असुर ब्रह्मादि सिंहाई सब, रघुवर पुरी निहारी। हरिओम शंकर शरणम। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। भूप भवन तेहि अवसर सोहा, रचना देखि मदन मन मोहा। मंगल सगुन मनोहर ताई, रिधि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल, शकुन, मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख, सुहावनी संपत्ति। जन उच्छा सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ गृह छाहे। देखन हेतु राम भय देहि, कहूँ लालसा होहि न केहि। और सब प्रकार के उत्साह, आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। जुत जुत मिली चली सुहासिनी, निज छवि निधर मदन बिलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावहि जनु बहु वेश बराती। सुहागिनी स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर के जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति को भी निरादर कर रही हैं, अर्थात कामदेव की स्त्री से भी सुंदर हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हैं। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनि समय सुख सोई। कौसल्या आदि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा बिसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष बस होने से शरीर की सुधि भूल गई। दिए दान विप्रन विपुल पूजी, गणेश पुरारी। अप्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई पदार्थ चारि। हरिओम शंकर शरणम। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिए। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गए हों। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलहि न चरण शिथिल भय माता। भय गाता राम दर सहित अति अनुरागी, परीक्षण साजु सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरब धूब दधि पल्लव फूला, पान पुग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बाजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं। अक्षत अंकुर लोचन राजा, मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। छुहे पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। तथा अक्षत, चावल, अखुए, गोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित है।
नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हैं। सगुन सुगंध न जाहि बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी। रचि आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। जय श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय राम। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। तब रानियां संपूर्ण मंगल साज सजा रही हैं, बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक थार भरी मंगल नहीं, कमल करण नहीं लिए मात। अचली मुदित परीक्षणी, करण पुलक पल्वित गात। हरिओम शंकर शरणम। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए। परछन मतलब एक तरह से आरती उतारना। धूप धूम नभु में चक भयऊ, सामन घन घमंड जन उठायऊ। सुर तरु सुमन माल सुर भर सही, मनहु बला कयवली मनु कर सही। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसा लगती हैं मानो बगुलों की पाती मन को अपनी ओर खींच रही हैं। मंजुल मणिमय बंद निवारे, मनहु पाकर पुचाप समारे। प्रगट दुरहि अटना पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कहीं दामिनी। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए गए हों। अटारियों पर सुंदर और चप्पल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं, अर्थात आती हैं तुरंत चले जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हैं, ऐसी वहां की चपल स्त्रियां हैं। दुंदुरवी धुनि गन गरजनि घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचि बरसहि भोरी, सुखी सकल शशिपुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे, मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समय जानि गुर आय सुदीना, सुपुर प्रवेश रघुकल मन कीना। सुमिर शंभु गिरिजा गण राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। होहि सगुन बरसहि सुमन सुर, दुंदुर बजाई। विबुध वधु नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाई। हरिओम शंकर शरणम। शकुन हो रहे हैं। देवता दुंदुरभी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा करके नाच रही हैं। मांगद सुत बंदी नट नागर, गावहि जसु तिहु लोक उजागर। जय धुनि विमल वेद बरबानी, रस दिशि सुनिय सुमंगल सानी। मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर, सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजन बाजन लागे, नवसुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरनि न जाहि, महामुदित मन सुख न समाहि। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बराती ऐसे बने ठने हैं, उनका वर्णन नहीं हो सकता है। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। पुरबासिन तब राय जोहारे, देखत राम ही भय सुखारे। करहि निछावरि मणिगन चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को
जोहार की अर्थात वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में अर्थात प्रेम आंसू का जल भरा हुआ है और शरीर पुलकित है। आरती करहि मुदित पुर नारी, हर सही निरखी कुंवर बरचारी। शिविका सुभग उहार उगारी, देखि दुलही होहि दुखारी होहि सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होते हैं। एहि विधि सब ही देत सुख आए राज दुआर, मुदित मातु परीक्षण करहि बधुन समेत कुमार। जय श्री सीताराम। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परीक्षण कर रही हैं। करहि आरती बारहि बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करहि निछावरी अगणित बाती। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बधुना समेत देखि सुत चारे, परमानंद मगन महतारे। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गई। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। क्यों न आनंदित हो, ऐसा सौभाग्य शायद ही किसी को मिलता हो जो साक्षात परमपिता परमेश्वर और जगत जननी माता सीता का आरती उतार रही हों। सखी सिया मुख पुनि पुनि चाहे, गान करहि निज सुकृत सराही। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखि मनोहर चार्यों जोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी। देत न बनहि निपट लगु लागे, एकट करहि रूप अनुरागे। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हारकर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एक टक देखते रह गई। निगम नीति कुल रीति करी अरग पावड़े देत, बधुन सहित सुत परेख सब चले लवाई निकेत। हरिओम शंकर शरणम। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ्य पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चली। चार सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तीन पर कुंवर कुंवर बैठारे, सादर पाय पुनीत पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे जो मानो कामदेव ने ही अपनी हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप वेद विधि, पूजे बर दुल्हन मंगल निधि। बारह बारह आरती करही, व्यजन चारु चामर सिर ढरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दुल्हा और दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की गई। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चवण ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावरी होही, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लहु जनु संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया।
जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभ सुहावा। मुख बदन जनु सारद छाई, मानहु समर सुर जय पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया हो, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हो गया हो, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ गई हो, और सुरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली हो। ऐसे सुख से सभी रानियां आनंदित हैं, पूरा अयोध्या वासी आनंदित है। यही सुख ते सत कोटि गुना, पावहि मातु आनंद। अब भाई नहीं सहित बियाहि घरे, आए रघुकुल चंद। लोक रीति जननी करहि बर, दुल्हिन सकुचाई। मोद विनोद बिलो की बड़, राम मन ही मुस्काई। हरिओम शंकर शरणम। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही है, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। माताएं लोक रीति करती हैं और दुल्हा दुल्हन में सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासना जी की। सबहि बंदी मांगहि वरदाना, भाई ने सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों की भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंतरहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भरि लेहि। भूपति बोली बराती लीन्हे, जान बसन मन भूषण दीन्हे। देवता छिपे हुए अर्थात अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भर करके ले रही हैं। तदनंतर राजा ने बारातियों को बुलवाया लिया और उन्हें समारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण जो भी उपहार दिए जा सकते थे दिए। आय सुपाई राखी उर रामहि, मुदित गए सब निज निज धामहि। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाई। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री और पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधाव बजने लगे। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राव दे नहीं सोई सोई। सेवक सकल बजनिय नाना, पूरा न किए दान सन्माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा दशरथ उन्हें वही वही दे देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किए। देहि असीस जोहारि सब, गावहि गुण गण गात। तब गुर भुसुर सहित गृह, गवनु कीनि रघुनाथ। हरिओम शंकर शरणम। सब जोहार बंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी। भुसुर वीर देख सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पय पकारी सकल अनवाए, पूज बल विधि भूप जिवाए। आदर दान प्रेम परिपोसे, देते आशीष चले मन तोसे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए वहां से चले। बहुविधि कीन गादि सुत पूजा, नाथ मोहि समधन्य न दूजा। कीनि प्रशंसा भूपति भूरी, रानी न सहित लीन पग धूरी। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया।
भीतर भवन दिन भर बासो, मन जोगवत नृपुर निवासो। पूजे गुर पद कमल बहोरी, कीनि विनय उर प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात उसमें जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की सुविधाएं और उनकी दृष्टि रख सकें, नजर रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की, विनती की और उनके हृदय में बहुत ही गहरी प्रीति और प्रेम के दर्शन थे। बधुना समेत कुमार सब, रानी न सहित महीसु। पुनि पुनि बंदत गुर चरण, देत आशीष मुनीसु। हरि ओम शंकर शरणम। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हुए और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय कीने उर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेगु मांगे मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उरधरि राम सिय समेता, हर्ष किन गुर गवनु निकेता। विप्रवधु सब भूप बुलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी बोलाई सुहासिनी लीनी, रुचि विचारी पहिरावन दीनी। नेगि नेग जोग सब लेहि, रुचि अनुरूप भूप मन देहि। फिर सब सुहासिनियों को, नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटियां, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावने अर्थात वस्त्र दिए। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव देखि रघुवीर विवाहो, बरसि प्रसोन प्रशंसि उछाहो। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवतागण श्री रघुनाथ जी का विवाह देकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले। निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाए। कहत परस पर राम जसो, प्रेमन हृदय समाई। हरिओम शंकर शरणम। नगाड़े बजाकर और सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सब ही समधि नर नाहो, रहा हृदय भरी पूरी उछाहो। जहाँ निवास तहाँ पगुधोरे, सहित बहुटिन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकई भयो सुख जेता। बधु प्रेम गोद बैठारे, बार बार ही हर्षि दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में बैठा लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाव किया, प्यार किया। देखि समाज मुदित निवासो, सबके उर आनंद कियो बासो। कहूँ भूप जी में भयऊ विवाहो, सुनि सुनि हर्ष होत सब काहू। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा।
उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुण सिलु बढ़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई, बहुविधि भूप भाट जिमि भरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुण, शील, महत्व और प्रीति को, रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुत लह समेत नहाय नृप, बोले विप्र गुर ज्ञात, अभोजन कीन्ही अनेक विधि, घर पंच गई राति हरिओम शंकर शरणम। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करई बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी, अचई पान सब काहू पाए, स्नग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई है। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखिर जाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई, प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समौ समाजु मनोहर ताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद और महत्व, समय, समाज और मनोहरता को कौन वर्णन कर सकता है। कही न सकहि सत सारद शेषु, वेद विरंचि महेश गणेशु, सो मैं कहूँ कवन विधि करनी, भूमि नागु सिर धरई को धरनी। अर्थात जिस महल में साक्षात जगत पिता हमारे परम प्रिय स्वामी भगवान श्री राम अपने सपरिवार और राजा दशरथ, प्रतापी राजा, माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा और भगवान राम अपने चारों अनुज, चारों बहुओं के साथ इस तरह से रह रहे हो, उसके मनोहरता को, उसके विनोद को, उसके आनंद को सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते हैं। फिर भला मैं उस किस प्रकार से बखान करके कहूं। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर उठा सकता है क्या। नृप सब भांति सब ही सन्मानी, कही मृदु बचन बुलाई रानी, बधुलरी कनी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराये घर से आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं। जैसे पलक के नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती है। यह पलक सबसे दुनिया में फास्ट यदि कोई चलने वाला है, मूव करने वाला है तो पलक है। कहीं कुछ देखते तुरंत पलक झपक जाता है, अर्थात पलक झपकते ही काम हो जाता है। और वह आनंद है कि इन नेत्रों को जिस तरह से ये पलकें रक्षा करती हैं, उसी तरह से अपने बहुओं की रक्षा करो, उन्हें सुख पहुंचाओ और उन्हें अपने साथ रखो। ललिका श्रमित उनित बस शयन, करावहु जाय, अस कहि गे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाय, हरिओम शंकर शरणम। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप वचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए, सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेति नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए, गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछवाई। उपबरहन बर बर निन जाहि, स्नग सुगंध मणि मंदिर माहि, रतन दीप सुठी चारु चदोहा, कहतन बनई जान जहि जोहा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदो देव के शोभा कहते नहीं बनती, जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है।
सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाई नहीं दीनी, निज निज सेज शयन तिन कीन्ही। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों की आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयों पर जाकर सो गए। देखि श्याम मृदु मंजुल गाता, कहे स प्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावन भारी, कही विदितात ताड़का मारी। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार मारा। घोर निशाचर विकट भट, समर गन ही नहीं काहु। हमारे सहित सहाय किमि, कल मारिच सुबाहु। हरिओम शंकर शरणम। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारिच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, इस अनेक करवर टारी। मकर रखवारी करी दुहि भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को अर्थात परेशानियों को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनि तरी लगत पग धूरी, कीर्ति रही भवन भरिपूरी। कमट पीटी पविकूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याहि सब भाई। सकल मानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सिधारे। विश्व विजय के यश और जानकी जी को पाया है और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, अर्थात मनुष्य के शक्ति के बाहर की बात है, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने ही सुधारा है, संपन्न किया है। आज सुफल जगु जनमु हमारा, देखी तात विदु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते बिरंच जनि पारहि लेखे। हे तात, हे राम, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीत गए उनको ब्रह्मा गिनती में न लावें, हमारी आयु में शामिल न करें। राम प्रतोषी मातु सब, कही बिनती बर बैन। असुमिर सम गुर भी प्रपद, किए निध बस नैन। हरिओम शंकर शरणम। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी, गुरु जी और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के बस किया, अर्थात वे सो रहे। नींदहु बदन सोह सुठिलोना, मनहु साज सर सिरोह सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सोह रहा था मानो संध्या के समय काल का लालिमा लाल कमल सोह रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही है और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पुरी बिराजती राजती रजनी, रानी कहे बिलो कहूँ सजनी। सुंदर बदुन सासु ले सोई, फनिके नहीं जनु सिर मन उर गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो तो सही, रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभा पा रही है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मड़ियों को हृदय में छुपा लिया है। प्रात पुनित काल प्रभु जागे, अरुण चुड़ भर बोलन लागे। बंदी माग धन गुण गन गाये, पुरजन द्वार जुहारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे,
मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बांधी भी प्रसुर गुर पितु माता, पायसी समुदित सब भ्राता, जननी न सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे पर पधारे। कीनी शौच सब सहज सुचि सरित, पुनित नहाय, प्रात क्रिया करि तात पही, आए चार्यो भाई, हरिओम शंकर शरणम। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौच आदि निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदन आदि करके वे पिता के पास आए। भूप बिलो के लिए उरलाई, बैठे हर सिर जाय सुपाई, देखु राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान करके सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए, भय मिट गए, परम आनंद की प्राप्ति हुई। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसन नहीं मुनि बैठाए, सुतना समेत पूजी पद लागे, निरखी राम दो गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों पर लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुक्त हो गए। काय वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महेश सहित निवासा, मुनि मन अगम गादि सुत करने, मुदित वशिष्ठ विपुल विधु भरने। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रानी वास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसे विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किए। बोले वामदेव सब साची, कीर्ति कलित लोक तिहु माची, सुनि आनंद भयो सब काहो, राम लखन उर अधिक उछाहो। वामदेव जी बोले, ये सब बातें तो सत्य है, ये सब बातें सत्य है। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है, यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह और आनंद हुआ। मंगल मोद उछाहनिता, जाहि दिवस एहि भांति, औमगी अवध आनंद भरे, अधिक अधिक अधिकाति, हरिओम शंकर शरणम। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोदन थोरे, नित नव सुख सुर देख सिहाए, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। अच्छा दिन, शुभ मुहूर्त शोध करके सुंदर कंकड़ खोले गए। मंगल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बढ़ते ही गए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन चित चाहि, राम सप्रेम विनय बस रहि, दीन दीन सय गुण भूपति भाऊ, देखि सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना चाहते हैं, अपने आश्रम को जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय बस रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत विदाराव अनुरागे, सुतना समेत ठाड़ भे आगे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए।
वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्र सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरकिन पर छोहु, दर्शन देत रहब मुनि मोहु। अस कई राव सहित सुत रानी, परयो चरण मुख आवन बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विह्वल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दीनी असीस भी प्रभु भाति, चले न प्रीति रीति कही जाती। राम सब प्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर के लौटे। राम रूप भूपति भगति, ब्याह उछाऊ अनंद। जरात सराहत मन ही मन, मुदित गादि कुल चंदु। जय हो विश्वामित्र मुनि की जय। गदि कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ, बड़े ही सुख के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों का प्यार और विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते हुए चले। वामदेव रघुकुल गौर ज्ञानी, जय श्री राम जय राम जय जय राम। बौर गादि सुत कथा बखानी, जय सिया राम जय जय राम। सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राउ, जय सिया राम जय जय राम। परनत आपन पुण्य प्रभाव, जय श्री राम जय जय राम। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान करके कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजाय सुभयहु, जय श्री राम जय जय राम। सुतना समेत नृपति गृह गयहु, जय श्री राम जय राम। जाता राम ब्याह सब गावा, जय श्री राम जय राम। सुजसु पुनित लोक त्यों छावा, जय सिया राम जय राम। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहां तहां सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याहि राम घर जय, तब ते जय सिया राम जय सिया राम। बरसई आनंद अवध सब तब ते, जय सिया राम जय सिया राम। प्रभु विवाह जस भयो छाहो, जय सिया राम जय सिया राम। सकई न भरन गिरा अहिना हो, जय सिया राम जय सिया राम। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी, जय सिया राम जय सिया राम। राम सिया जसु मंगल खानी, जय सिया राम जय सिया राम। ते मैं कछुका बखानी, जय सिया राम जय सिया राम। करन पुनित हेतु निज बानी, जय सिया राम जय सिया राम। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी के संक्षेप और पवित्र करने के लिए कुछ बखान करके कहा है। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहियो। रघुवीर चरित अपार, बारिधि पारु कवि कोनो लहियो। उपवित ब्याह उछाह मंगल, सुनि जे सादर गावही। वैदेही राम प्रसाद ते, जन सर्वदा सुख पावही। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए बाबा तुलसी ने राम का यश गाया है। नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है, अर्थात किसी ने पार नहीं पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुन करके गावेंगे, आनंद लेंगे, वे लोग श्री जानकी जी की
और श्री राम जी की कृपा से सदा ही सुख पावेंगे, बिल्कुल सुख पावेंगे। यह ऐसी हमारी रामचरित मानस है। सिय रघुवीर विवाहु जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कहु सदा छाहु मंगलायतन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे, सुनेंगे, उनके लिए ये सदा उत्साह आनंद देने वाला है, उत्साह ही उत्साह देने वाला है। क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। यह बालकांड श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान है। और आज इति श्री रामचंद्र चरितमानसे सकल कलिकुल विध्वंसने प्रथम सोपान समाप्त। अर्थात पहला सोपान बालकांड संपन्न होता है और हम लोग इसके बाद अयोध्या कांड, जहाँ पे अयोध्या में तरह तरह की रचनाएं और लीलाएं भगवान श्री राम करते हैं, वह मनुष्य परम सौभाग्यशाली है जो इसको गाता है, इसको सुनता है। श्रवण भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कला है। बोलना बहुत आसान है, सुनना बहुत मुश्किल है। इसलिए सुनिए भगवान राम की कथा, भगवान राम की कहानी, जो इस भारत के स्वयं में जीवन दर्शन है, जन जन के जीवन दर्शन है, अपने आप में दिव्य दर्शन है। सबके जीवन के बिगड़ी को बनाने वाले हैं हमारे भगवान श्री राम, जो हर दुख में भी सुख को देने वाले हैं, दुख दूर करने वाले हैं और भक्तों के दुख खुद को लेने वाले हैं। ऐसे शिव शंभु के हृदय में निवास करने वाले भगवान श्री राम की जय हो, जय हो, जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।